9/11 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है ना? ये एक ऐसी घटना है जिसने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसे रोका जा सकता था? आज हम 9/11 कमीशन रिपोर्ट के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिस्टम की चूकों ने इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक को होने दिया। हमारे पास कुछ प्लेन्स हैं। सुनने में कितना कितना साधारण लगता है ना? लेकिन ये शब्द एक फ्लाइट अटेंडेंट बेटी ओंग के थे, और उनकी शांत आवाज में छुपी ये लाइन उस दिन की खौफनाक हकीकत की पहली आहट थी। चलिए एक बार फिर से उस सुबह को देखते हैं, वो सुबह जब कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल गया। सुबह के लगभग 8:46 हुए थे जब पहला प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकराया। लोग कुछ समझ पाते कि ये हो क्या रहा है कि सिर्फ 17 मिनट बाद दूसरा प्लेन साउथ टावर में जा घुसा। लेकिन आतंक का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। इसके बाद पेंटागन पर हमला हुआ और फिर सामने आई फ्लाइट 93 के उन बहादुर यात्रियों की कहानी जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर एक और बड़े हमले को नाकाम कर दिया। मगर ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। इस हमले के पीछे एक बहुत गहरी और सोची समझी विचारधारा काम कर रही थी। तो सवाल उठता है कि ये लोग थे कौन और अमेरिका से इतनी नफरत क्यों? ये थी अल-कायदा की दुनिया, एक ऐसी कट्टर सोच जो दुनिया को सिर्फ दो हिस्सों में देखती थी, एक तरफ इस्लाम और दूसरी तरफ पश्चिम। और उनके लिए इस पश्चिम का सबसे बड़ा दुश्मन यानी सांप का सिर अमेरिका था, और ओसामा बिन लादेन इसी नफरत का चेहरा बना। और पता है, बिन लादेन की इस नफरत भरी आवाज को सुनने वाले बहुत लोग थे। क्यों? क्योंकि उस दौर में कई अरब देशों में राजनीतिक उथल-पुथल थी, नौजवानों के पास नौकरियां नहीं थीं, और ऊपर से कट्टरपंथी सोच को मस्जिदों और स्कूलों में बढ़ावा दिया जा रहा था। और फिर अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ मिली जीत ने इन्हें एक झूठा यकीन दिला दिया था कि वो किसी को भी हरा सकते हैं। तो क्या अमेरिका को इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं था? सच तो ये है कि खतरे की घंटी बज रही थी, जोर जोर से बज रही थी। सिस्टम सचमुच रेड लाइट की तरह ब्लिंक कर रहा था, पर फिर भी किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ये किसी एक इंसान की नाकामी नहीं थी, ये पूरे सिस्टम की नाकामी थी। 9/11 कमीशन ने जब जांच की तो 4 बड़ी गलतियां सामने आईं। पहली, कल्पना की कमी, मतलब कोई सोच ही नहीं सकता था कि आतंकवादी ऐसा कुछ कर सकते हैं। दूसरी, पॉलिसी की नाकामी, मतलब खतरे के हिसाब से कोई ठोस प्लान ही नहीं था। तीसरी, क्षमताओं की कमी, सीधी सी बात है, एजेंसियों के पास न सही साधन थे न सही लोग। और चौथी, जो शायद सबसे बड़ी थी, मैनेजमेंट की नाकामी, यानी एजेंसियों में तालमेल का जबरदस्त अभाव। और इस नाकामी का सबसे बड़ा उदाहरण थी CIA और FBI के बीच खड़ी एक। और ये टुकड़े कितने अहम थे जरा देखिए। 1998 में ही पता चल गया था कि अल-कायदा प्लेन हाईजैक करने की फिराक में है। साल 2000 में 2 अपहरणकर्ताओं की पहचान तक हो गई थी। हद तो तब हो गई जब हमले से सिर्फ 1 महीने पहले राष्ट्रपति को दी गई ब्रीफिंग का टाइटल था, बिन लादेन अमेरिका में हमला करने पर तुला है। लेकिन हर बार जानकारी एक एजेंसी से दूसरी तक पहुंची ही नहीं। सब कुछ सामने था, लेकिन बिखरा हुआ। इन हमलों ने सिर्फ इमारतें नहीं गिराईं, इन्होंने अमेरिका की विदेश नीति की नींव हिला दी। अब दुनिया का नक्शा और नियम दोनों बदलने वाले थे। 9/11 से ठीक पहले अमेरिका का रवैया कुछ हम अकेले ही काफी हैं वाला था। कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों से वो पीछे हट गया था। लेकिन हमलों ने एक झटके में ये एहसास दिला दिया कि इस लड़ाई को अकेले लड़ना नामुमकिन है। अब दोस्तों की, सहयोगियों की जरूरत थी। और उस मुश्किल घड़ी में सच में पूरी दुनिया अमेरिका के साथ खड़ी थी। फ्रांस के एक बड़े अखबार ने हेडलाइन दी, वी आर ऑल अमेरिकन्स, मतलब आज हम सब अमेरिकी हैं। एक पल के लिए लगा जैसे सारी दुनिया एक हो गई है। लेकिन ये एकता का माहौल जल्द ही एक चेतावनी में बदल गया। राष्ट्रपति बुश ने दुनिया के सामने एक लकीर खींच दी, या तो आप हमारे साथ हैं या फिर आप आतंकवादियों के साथ हैं। और यहीं से शुरू हुआ वॉर ऑन टेरर। बाहर दुनिया बदल रही थी और अंदर अमेरिका खुद को बदल रहा था। 9/11 की राख से एक नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का जन्म हो रहा था। अब मकसद सिर्फ मुजरिमों को पकड़ना नहीं था, बल्कि हमलों को होने से पहले ही रोकना था। तो सिस्टम की उन खामियों को दूर करने के लिए बड़े बड़े बदलाव हुए।
एक डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनाया गया जो सारी खुफिया एजेंसियों के काम पर नज़र रखे। एक नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर बना जिसने CIA और FBI के बीच की उस दीवार को गिरा दिया। मतलब पूरी सरकारी मशीनरी को नए सिरे से डिज़ाइन किया गया। लेकिन बात सिर्फ नए डिपार्टमेंट बनाने की नहीं थी। कमीशन ने ये भी कहा कि लड़ाई विचारों के स्तर पर भी लड़नी होगी। मतलब दुश्मन की विचारधारा को समझो और उसका जवाब दो। मुस्लिम देशों में शिक्षा को बढ़ावा दो और हाँ, अपनी सीमाओं को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बनाओ। तो नए कानून बने, नई एजेंसियां बनी, सिस्टम को बदल दिया गया। लेकिन वो जो सबसे बड़ी नाकामी थी, कल्पना की नाकामी, क्या हम उसे दूर कर पाए हैं? 9/11 ने हमें सिखाया था कि हमें उस अनसोचे खतरे के लिए तैयार रहना होगा। सवाल ये है कि क्या आज हम वाकई उस सबक को याद रखे हुए हैं, या फिर हम आज भी कल की लड़ाइयों की ही तैयारी कर रहे हैं?